औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हमारा अकाउंटिंग बाय लार्सन है और इसमें चैप्टर हमारा 5 है और इसमें हम प्रॉब्लम 5-4 ए को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो है बी कंपनी का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये हमें दिया गया है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, अदर नॉन इन्वेंट्री है, एसेट्स कह रहा है, टोटल एबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, विथड्रॉल्स हैं, सेल्स है, सेल डिस्काउंट है, सेल रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल्स सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, सेलिंग है, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग है, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंसेस ऑफिस स्पेस है और इसी तरह ऑफिस सप्लाईज हैं। On August 31, 2005, merchandise inventory was 25,000. Supplementary records of the merchandising activities for the year ended August 31, 2005 reveals the following itemized cost. इनवाइस है हमारी मर्चेंडाइज परचेज है 91,000 है और परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,900 है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस 4,400 है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन 3,009। तो रिक्वायरमेंट में आ जाए तो रिक्वायरमेंट यहाँ 4 हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कंपनीज नेट सेल फॉर द ईयर। नंबर 1 नेट सेल्स रिक्वायर्ड है। तो नेट सेल्स में यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ सेल्स हमें गिवन है, सेल्स है 2,12,000 लेस सेल्स डिस्काउंट इसमें है हमारे पास यहाँ जो है इस वक्त गिवन है वो है 3,250 और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस हैं और ये है 14,000। इनको जमा कर लेंगे, इनको जमा करके इसमें से माइनस कर देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे, इनको जमा करते हैं तो ये बन गया हमारे पास जी 17,250। 17,250 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ये नेट सेल्स आ गई, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 1,94,750। एक तो ये रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट में चलते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि जी कंपनीज टोटल कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज फॉर द ईयर, टोटल कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज इसमें अब सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें हमें इनवाइस गिवन है, इनवाइस ऑफ मर्चेंडाइज परचेज और ये है $91,000। अच्छा, इसमें परचेज डिस्काउंट है, परचेज डिस्काउंट वो माइनस कर देंगे हमें तो ये हमारे पास आ गया जी 1,900, माइनस कर देंगे। परचेजेस रिटर्न एंड परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस हैं तो ये है जी 4,400, ये भी इसमें से माइनस कर देंगे। कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन है और ये है 3,900। इनको इसमें से तो ये प्लस माइनस कर लेंगे तो ये टोटल आ गया हमारे पास 86,600। ये आ गया 88,600। ये हमारी जो है मटेरियल परचेज आ गया, सेकंड रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इसने मांगा है जी इनकम स्टेटमेंट मल्टी स्टेप में। थर्ड रिक्वायरमेंट है
तो इसी तरह कंपनी का नाम लिख देंगे, बिस्किट जो है कंपनी मल्टी पल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तो मल्टी स्टेप जो है इनकम स्टेटमेंट मांगी है इन्होंने, जिसमें उसने कहा कि कैटेगराइज आपने करनी है सेलिंग को अलहदा और जनरल एक्सपेंसेस को अलहदा अलहदा लिखना है। तो नॉर्मली आपको अगर ना समझ आए तो आप इकट्ठे भी लिख के इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाद में इसको आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ फॉर द ईयर एंडेड अगस्त है 31/2005। तो इसमें जो है मल्टीपर्पज है, तो मल्टीपर्पज में अब हम लेंगे सेल्स। सेल्स लिया तो सेल्स हमारे पास है 2,12,000। दो लाख 12,000 और इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस और सेल्स डिस्काउंट, ये दोनों को यहाँ हम माइनस कर देंगे। रिटर्न है हमारी जो है जी 14,000 और ये है 3,250। इनको माइनस कर दें तो ये नेट सेल आ जाएगी। नेट सेल्स तो ये हमने ऑलरेडी ली हुई है, तो वहीं यहीं से हम उठा लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया है, तो हमने इसको कॉपी कट पेस्ट कर लिया। लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो है इसमें अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ उसने बताया हमें इस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास उसने क्वेश्चन में बताया है कि 25,000 है ट्रायल के नीचे, प्लस परचेजेज आ गई हैं। परचेजेज हमने यहाँ कैलकुलेट की हुई हैं 88,600 और ये जमा कर लेंगे तो ये आ गया 3। तो लेस इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री है मर्चेंडाइज की। एंडिंग इन्वेंट्री जो है इस वक्त वो है 31,000, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास CGS आ जाएगी 82,600। तो इसी को उठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 82,600। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 1,12,150। 1,12,150 ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ उसने हमें बताया है कि आपने जो है कैटेगराइज करनी है, तो सेलिंग जो है एक्सपेंसेस अलहदा लेने हमने, और इसी तरह जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलहदा लेने हैं। ये दोनों दो कैटेगराइज करनी कर है। तो अब इसमें वन बाय वन हम इसको ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये देखें सेल सैलरीज गिवन है, तो सेल सैलरी जो है ये जो है सेल सैलरी 29,000 सेल सैलरी एक्सपेंस, सेल्स सैलरीज एक्सपेंसेस हैं और ये है 29,000। इसी तरह नेक्स्ट इसमें है रेंट है। रेंट कह रहा है सेलिंग का है 10,000, रेंट एक्सपेंस है 10,000 कह रहा है सेलिंग का है, साथ लिखा हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट
स्टोर सप्लाईज जो है एक्सपेंस है, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस है 2500, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस है और ये है 2500। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग है 18,000, एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 18,000। इसके बाद है ऑफिस सैलरी, ये जनरल एंड एडमिन की आ गई है, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, ये अमाउंट आई है जी 26,500। और नेक्स्ट है जी, इसमें दिया हुआ उन्होंने रेंट है, रेंट एक्सपेंस ऑफिस का है 2600, रेंट एक्सपेंस है। और इसी तरह जो नेक्स्ट इसने दिया है ऑफिस सप्लाईज है 800, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है 800। तो अब इनको हम जमा कर लेंगे, इन दोनों को अलग अलग। तो ये इसको ऊपर वाले को जमा किया तो ये आ गया 59,500, तो ये माइनस कर देंगे। और दूसरा हमारे पास आ गया 29,900, ये दोनों इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो है डिफरेंस आ गया है 22,750। तो ये हमारी नेट इनकम आ गई, नेट इनकम। एक तो ये थर्ड रिक्वायरमेंट थी। फोर्थ रिक्वायरमेंट में अगर आ जाएं तो यहां उसने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट मांग ली है। तो यहां सिंगल स्टेप हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। सिंगल स्टेप में ये होता है कि हमने इनकम जो है सारी इकट्ठी कर लेनी है और खर्चे सारे इकट्ठे कर लेने हैं। तो यहां अब सबसे पहले हम लेंगे सेल्स को। तो नेट सेल्स यहां आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि नेट सेल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास है 1,94,750। फिर इसमें से एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमने 82,600 ये। इसके बाद हमने सेलिंग के एक्सपेंसेस लिए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये हैं 59,500। और फिर हैं एडमिन के खर्चे, एडमिन जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, और ये है 29,900। इन तीनों को हम जो है इकट्ठा करके माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1,72,000। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो वही आंसर हमारा आ जाएगा 22,750। तो ये नेट इनकम आ गई। इस क्वेश्चन में ये 4 रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।